नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आचार्य जगदीश चंद्र बसु वानस्पतिक उद्यान पर आधारित पिछले एक वीडियो की निरंतरता में अब मैं इस उद्यान में अवस्थित द ग्रेट बनियान ट्री, महान वट वृक्ष के दर्शन आपको कराता हूँ। विशाल महान वर्गद तरु के पार्श्व में खड़े होकर मैं इस उद्यान की विशालता और महानता के बारे में आपसे कुछ अनुभव साझा करना चाहता हूँ। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान किसी कक्षा में पाठ्य पुस्तक में मैंने इस विशाल बरगद वृक्ष के बारे में पहली बार पढ़ा था। वह इस रूप में कि कोलकाता के किसी उद्यान में एक विशाल बरगद का वृक्ष है जिसका मुख्य तना काट दिया गया है और वह प्ररोहों के बल पर खड़ा है। तभी से इसके प्रति मेरे लिए एक आकर्षण, एक सपना जगा था और वह धुंधला सा सपना बढ़ते बढ़ते इस रूप में सामने आया कि पहली कोलकाता यात्रा में हमने उसे आपके सामने लाने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः वह कोशिश आज सफल हुई दिखाई दे रही है। इसे आप देखें, इसका मुख्य तना कटा हुआ है, लेकिन लगभग कहा जाता है कि 3700 से अधिक प्ररोहों या बरोहों की बदौलत यह तरु साक्षात एक पूरे जंगल या पूरे गांव की अनुभूति आपके सामने रख रहा है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुगली नदी में एक बड़ी बाढ़ के दौरान इस उद्यान का बहुत सारा हिस्सा पानी से भर गया था, जिसके कारण कहते हैं कि इसका मुख्य तना सड़ चुका था और उसी समय उसे काट दिया गया था। उसके बाद यह इन्हीं प्ररोहों के बल पर टिका हुआ है। लगभग 4.5 एकड़ से भी अधिक, यानी 4.25 एकड़ का एक क्षेत्र है जिसमें ये विशाल बरगद विराजमान है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक अकेले ही काफी हूँ, दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं है, दूसरे किसी का अस्तित्व नहीं है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष इतने विशाल रूप में कभी मैं देख पाऊंगा, यह कल्पना ही मुझे रोमांचित करती थी। कहते हैं कि इसकी जो परिधि है लगभग 450 मीटर की है और लगभग 24-25 मीटर की ऊंचाई इस पेड़ की है अधिकतम, ऐसा हमने पढ़ा भी है और अनुमान से भी मैं कह सकता हूँ।
लगभग 250 साल पुराना यह बरगद वृक्ष 19वीं शताब्दी के विभिन्न पर्यटकों के यात्रा वृत्तांतों में दर्ज रहा है। और इसका जो तना चक्रवातीय तूफान के बाद हुए जल प्लावन का शिकार होकर सड़ चुका था, जिसे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में काट दिया गया था, जिसके चलते यह प्ररोहों पर ही टिका हुआ है। उसकी स्मृति को हम देखने अभी आगे जा रहे हैं। इस विशाल वटतरु का मुख्य तना जहाँ था, संभवतः यह वही स्थल है जहाँ एक विवरण पट्टिका है, उसे आप ध्यान से देखें। आप खुद ही इस प्ररोहों के जंगल को देखें और आपसे आग्रह है कि अपने खुद आके इसका अवलोकन करें। अपने बच्चे बच्चियों को लाएं। यदि आप टीचर हैं, शिक्षक शिक्षिका हैं, तो अपने संस्थान के विद्यार्थियों को लाकर इसके दर्शन कराएं, इसकी विशालता की अनुभूति कराएं और भारत के राष्ट्रीय वृक्ष इस वट वृक्ष को इस अद्भुत रूप में देखें और एक वनस्पति की चेतना लेकर जाएं और कम से कम हर गांव, हर बस्ती में एक वट वृक्ष के आरोपण का सपना लेके जाएं और उसे साकार करें। एक अकेले पेड़ का परिसर इतना बड़ा हो सकता है। आप भी इसे देखकर अपनी कल्पना की आंखों से इसकी अनुभूतियां जगाएं। यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नामक विश्वविख्यात ग्रंथ में सूचीबद्ध पेड़ है। यह पेड़ नहीं, अपने आप में यह छोटा सा जंगल दिखाई देता है। तो इस जंगल से आपको बाहर ले जाते हुए मैं यह एक बार आह्वान करना चाहता हूँ कि खुद यहाँ कभी जीवन में आकर इसे प्रत्यक्ष अवलोकित करें। सपरिवार, और अगर शिक्षक शिक्षिका हैं तो सविद्यार्थी यहाँ आएं और इसकी चेतना को पूरे देश में, हर कस्बे में इस रूप में फैलाएं कि वे वनस्पतियों के संरक्षण के लिए जागरूक हों। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा संरक्षण का घेरा इस वटवृक्ष के लिए है। तो पेड़ को कैसे बचाया जाता है, इस चेतना के साथ आप इसे देखें। यहाँ से जाकर वनस्पति के संरक्षण की चेतना को प्रसारित करें। इसी कामना के साथ जगदीश चंद्र बसु वानस्पतिक उद्यान के इस बेहद महत्वपूर्ण हिस्से से मैं आपको बाहर निकालते हुए
इस वीडियो को यहीं पूरा करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि इस उद्यान के अगले हिस्से को लेकर अगले वीडियो में मैं जल्द ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।